राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको नमस्कार। पुनः इस उद्घोष क्रांति राम में आपकी स्वागत है। मित्रों, हम लोग शिव समाज की चर्चा कर रहे थे। इस शिव समाज की उत्पत्ति का भी एक कथानक है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया और धरती माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि हे पितामह, अब सहन नहीं होता, कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने घोषणा की कि धरती चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, सारे कष्ट दूर कर दूंगा। धरती माँ बहुत प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह घोषणा सुनने के बाद देवलोक के देवताओं की एक मीटिंग की, एक सभा की और कहा कि देखो, परमात्मा ने धरती पर जाने का वचन दे दिया है और रावण का पराभव करने के लिए वे प्रयास करेंगे, लेकिन उनका कार्यकर्ता कौन बनेगा? ये जिम्मेवारी तो हमारी है। इसलिए देवलोक के सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ पृथ्वी लोक में अपने अपने अंशावतार में जन्म लो और जहाँ पहाड़ है, जहाँ नदी है, जहाँ जंगल है, वहाँ जाकर बस जाओ। जब परमात्मा आएंगे, अपना अभियान शुरू करेंगे, तुमको उनका कार्यकर्ता बनना है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर सभी देवता अपने अपने रूप में पृथ्वीलोक में आए और अपने अपने अंश के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कोई इंद्र का अंश बना, कोई सूर्य का बना, कोई पवन का बना। और यही शिव समाज के उत्पत्ति का एक इतिहास है। अर्थात ये शिव समाज के लोग देवलोक के देवताओं के अवतार हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। पहले हम लोग चौपाई सुने, फिर व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 निज लोक कहीं बिरंच देवन है सिखाई। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन है सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। वानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। बनचर देह धरी छिति
अतुलित बल प्रताप तिन्ह बाहि बनचर देह धरि क्षति माहि अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहि गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी रह निज निज अनेक रुचि रूरी गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी रह निज निज अनेक रुचि रूरी श्री राम जय जय राम 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 ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करते ही सब लोग भूलोक पर आए और अपने अपने स्थान पर वो बस गए और उन्होंने पूरा गिरि कानन पहाड़ जंगल इसको भर दिया, घेर लिया। यही वनवासी कहलाते हैं। अब हम आज के संदर्भ में कुछ विचार करें। रामायण में तो लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आज के संदर्भ में रामायण हमारी समस्या का समाधान नहीं करती, तब तक फिर रामायण तो परलोक की ही चर्चा रहेगी। इस लोक में हम कैसे इस रामायण का निर्देश या मार्गदर्शन को स्वीकार करें। देखो, हमारे देश में लगभग 13 लाख सैनिक हैं जो फ्रंट लाइन पर युद्ध करते हैं, और लगभग 7 लाख सैनिक हैं जो सपोर्ट लाइन में रहते हैं। सपोर्ट लाइन का मतलब वो फ्रंट लाइन पे नहीं रहते, लेकिन किसी अस्पताल में, ऑफिस में, माल को ले जाने लाने में, वाहन में बहुत बड़ा काम होता है। अब ये जो 13 लाख सैनिक हैं, ये किस समाज के हैं? लगभग सभी सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार का समाचार अखबारों में छपता है, उनका सम्मान किया जाता है। कभी ध्यान से पढ़िए तो आपको ध्यान में आ जाएगा, एक भी नगर का नहीं है, एक भी बड़े गांव का नहीं है, सब छोटे छोटे गांव के हैं। अभी अभी 20 सैनिक शहीद हुए गलवान घाटी में, उनका पूरा विवरण आया, उनका शव उनके घर पहुंचाया गया। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मालूम पड़ा होगा कि जिले के ब्लॉक के अंदर किसी गांव में ही उनका घर था। इसका अर्थ क्या है? सेना में कौन जा रहा है? यही शिव समाज। कोई ये कहे अरे बेरोजगारी है इसलिए उनके पास वो जाते हैं, मैं क्षमापूर्वक ऐसे लोगों को कुछ दंड देना चाहता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी व्यापारी के बेटे को मैं 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा और भेजो सेना पर। अरे सेना में जाने के लिए दम चाहिए, ये केवल बेरोजगार का मामला नहीं है, और ये उनका अपमान है कहना। अब आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा। मैं इस समय देश की वर्तमान परिस्थिति पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुनः वही बात, ये रामायण हमको वर्तमान काल के समस्याओं का समाधान का मार्गदर्शन नहीं करेगी तो पुनः ये रामायण परलोक के लिए रह जाएगी। हम तो इस लोक को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परलोक में स्वर्ग है कि नहीं, क्या है वो अन्य महापुरुष जाने,
ये उनका विषय है। तो अब एक बात सोचिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि चीन भारत पर हमला करेगा। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। बहुत से देश भारत के साथ रहेंगे, बहुत से देश चीन के साथ रहेंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई भारत और चीन के बीच में होगी। अब जरा चीन की तैयारी देखिए। चीन ने लगभग 20-22 साल पहले से इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया था। सच बात तो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1943 में समाप्त हुआ, तब चीन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनका बहुत पराजय हुआ था। माओ से तुंग के मन में जोश आया, अलग से सरकार बनाई, अलग से साम्यवादी बनाकर चाओ लाई साहब आए, और तब से ही चीन के मन में है कि हमको बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो, हमको दुनिया में नंबर 1 बनना है। वो कौन सा सही रास्ता गलत रास्ता ये अलग बात है, लेकिन संकल्प किया और परिणाम रहा। जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में, हम और चीन, हमारी अर्थव्यवस्था समान थी, और आज चीन की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? भारत से 5 गुने से ज़्यादा है। और भारत के राजनीतिक नेता तो आपस में लड़ते रहे, लेकिन चीन ने भारत के चारों ओर 13 देशों में अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। उनका तरीका क्या है? वो क्योंकि उनके पास धन है, तो बहुत बड़ी मात्रा में वो देशों को लोन देते हैं। जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को धन चाहिए, उनको लोन दिया, और निश्चित अवधि में लोन वापस मांगा गया तो नहीं दिया, तो चीन ने कहा जी लोन नहीं दे सकते तो ज़मीन दीजिए। पाकिस्तान ने चीन को ज़मीन दे दी, वहाँ सैनिक अड्डा बन गया। यही बांग्लादेश, यही श्रीलंका, यही बर्मा, यही सब चारों ओर के देशों में, पाकिस्तान और नेपाल की चर्चा हम सब सुनते हैं। तो चीन ने भारत के चारों ओर अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय से पार करके भारत से लड़ना ये कठिन है। इसलिए चीन ने नेपाल को अपना उपनिवेश लगभग बना लिया है, और नेपाल में वो सड़क बनाने के लिए प्रस्तुति हो गई है। ये सड़क ही चीन की रणनीति है। जब तिब्बत चीन के पास गया, वास्तव में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। हमारे भारत के ही पंडित नेहरू जी के, मैं तो मूर्खता ही कहूँगा, चाओ लाई के प्रति उनकी मित्रता ने तिब्बत चीन को दे दिया, और चीन ने बड़ा विश्वास दिलाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चाओ लाई चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लगाकर नेहरू जी बहुत खुश थे, लेकिन क्या किया? तिब्बत के शासन को लेने के बाद चीनी सरकार ने तिब्बत वालों कहा भाई हमें एक सड़क बनानी है जिसमें कि हम आपका ही लाभ करेंगे। अब तिब्बत के लोग सब बड़े सरल थे, ठीक है बनाओ सड़क। सड़क बन गई, और सड़क पूरी बनते ही उस सड़क पर पूरी चीन की सेना आकर बिखर गई, सारे तिब्बत को ध्वस्त कर दिया, सारे बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया, और वहाँ का जो प्रमुख था दलाई लामा, लाखों लोगों के साथ उनको निकलना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। क्या क्या अत्याचार हुए रोज अखबार में आते हैं। वो पहले सड़क बनाता है और सड़क बनाने का प्रलोभन देता है, वही वो पाकिस्तान में कर रहा है, वही वो नेपाल में कर रहा है जो तिब्बत में किया। अब दुर्भाग्य है पाकिस्तान का और नेपाल का, उनको तिब्बत मालूम होने के बाद भी, चूँकि
चीन ने पहले से ही उनके समाज में अपने एजेंट भेज दिए थे, इसलिए ये दोनों देश उनके सामने नतमस्तक हैं। दुर्दशा यहाँ तक कि चीन में एक प्रांत है जहाँ लगभग 10 लाख मुसलमानों को गिरफ्तार नज़रबंद करके उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और पाकिस्तान शांत है, सारा मुस्लिम जगत शांत है। 10 लाख, क्योंकि चीन से सबको आर्थिक सहायता चाहिए। तो चीन ने चारों ओर से अपना घेरा बना लिया। अब समुद्र के रास्ते पर जो दक्षिण चीन सागर है, उसमें भी चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं, और इसी के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेड़ा अभी वहाँ पर तैनात हुआ है ताइवान के पास। अर्थात चीन ने भारत को समुद्री क्षेत्र से और उत्तरी क्षेत्र से चारों ओर से हमला करने की तैयारी कर ली है। अब कल्पना करिए, एक दिन चीन पूरे भारत के चारों ओर से एक साथ हमला करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इमरजेंसी घोषित करेंगे और आह्वान करेंगे देश को कि मित्रों, हमें कल्पना नहीं थी कि चीन चारों ओर से हमला करेगा, लेकिन हमला तो कर दिया। अब हमारी जो सेना है, कुल मिलाकर 20 लाख सेना, तो सपोर्ट लाइन को ही हमें फ्रंट लाइन में भेजना पड़ेगा, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन फ्रंट लाइन के पीछे एक सपोर्ट लाइन होना अनिवार्य है, और इसलिए हमको 20 लाख नौजवान तुरंत चाहिए, जो सीमा पर जाकर हमारी सेना को सामान पहुंचाने का काम करेंगे। और यह बात सबको पता है कि यदि भारत की सेना 13 लाख है तो चीन की सेना 25 लाख है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4 महीना युद्ध करने की है, तो चीन की अर्थव्यवस्था 2 से 3 साल युद्ध करने की है। भारत से कई दृष्टियों से चीन के पास शस्त्र अच्छे हैं, परमाणु शस्त्र अच्छे हैं, और इस स्थिति में चीन भारत का युद्ध होगा, और भारत 20 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? क्या प्रधानमंत्री की अपील से आ जाएंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री की अपील से आ जाएंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी बताओ जिसकी हिम्मत है कि वो 20 लाख नौजवानों को ला सके। कोई संत महात्मा बताओ जिसके आह्वान पर 20 लाख लोग आ सकें। कोई मंदिर बताओ, कोई विश्वविद्यालय बताओ, कोई अखबार बताओ जिसके संपादक और जिसके वाइस चांसलर के आह्वान पर 20 लाख लोग आ जाएंगे। कोई नहीं। कौन लाएगा? पहली बात, ये लोग कहाँ से आएंगे? कल्पना करो कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के पश्चात जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने नौजवानों की भर्ती होगी। अब जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक बहुत लंबी लाइन नौजवानों की है। मेरा पहला सवाल, उन नौजवानों में अमीरों के बेटे अधिक या गरीबों के बेटे अधिक? दुनिया जानती है गरीबों के बेटे अधिक। अमीरों का एक भी बेटा नहीं होगा। एक भी व्यापारी का बेटा किसी सेना में बंदूक लेकर सीमा पर गया, ऐसा मुझको तो नहीं पता है। और गरीब भी 3 प्रकार के। जयपुर में भी गरीब रहते हैं,
जयपुर के आसपास बड़े बड़े गांव में भी गरीब रहते हैं, जयपुर से दूर छोटे छोटे गांव में भी गरीब रहते हैं। बताओ, बड़े शहर के गरीब अधिक, बड़े गांव के गरीब अधिक, या छोटे छोटे गांव के गरीब अधिक? अनुभव बताया है कि छोटे छोटे गांव के गरीब ही सेना में जाते हैं। अब प्रश्न है कि इस देश में 4 लाख छोटे छोटे गांव हैं। उन 4 लाख गांव से 20 लाख नौजवान 3 दिन में युद्ध प्रारंभ हो गया है। सबको मालूम है कि वहाँ पर जाना माने जान की बाजी खेलना है। वह 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? मित्रों, ये 20 लाख नौजवान वही लाएगा जिसने उनको दिल से प्यार किया होगा, जिसने उनका सम्मान किया होगा, जिसने उनके मन का हनुमान जगाया होगा, जिसने उनको क्रांति राम की समझाई होगी, जिसने उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया होगा, जो उनके साथ समरस है, उसी की तो बात मानेंगे। और यह काम केवल एकल अभियान कर रहा है। अब कल्पना करिए, एकल अभियान अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, 20 लाख नौजवान नहीं आए, तो परिणाम हमको मालूम है, भारत हार जाएगा। और भारत हार जाएगा मतलब कुछ वर्षों में भारत तिब्बत बन जाएगा। कितने वर्षों के बाद ये तो घोषणा मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक न एक दिन तो बनेगा। और शायद तब तक हम सरीखे लोगों की फोटो आपके कमरे के दीवार पर टंग जाएगी। उस समय का नौजवान क्या सोचेगा? हमारी फोटो पर वो फूल की माला चढ़ाएगा या आंसू की माला चढ़ाएगा? वो यही तो कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं उस समय प्रयास किया, हमको गुलाम बनाकर चले गए, और गुलामी भी कैसी, तिब्बत से भी खराब। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर आंसुओं की माला न चढ़ाए, इसका संकल्प लेने का समय आज है, अभी है। हाँ, ये ठीक है कि इस समय आपको युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन आपको इस वनवासी समाज से प्यार तो करना ही होगा, सम्मान तो करना ही होगा, उसकी चिंता तो करनी ही होगी। और मैं 40 वर्षों से इस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, आप उसको प्यार दीजिए, वो आपके लिए प्राण देने में सबसे आगे रहेगा। मैंने कुछ घटनाएं बताई, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें इस वनवासी को प्यार करने वालों ने जब आह्वान किया तो वो उनके साथ खड़े थे। इसलिए मैं बारंबार ये कह रहा हूँ कि आने वाले इस समय में देश के सामने जो संकट है, उसकी व्यवस्था करने का समय अभी है। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। ये भी नहीं है कि अरे लेट अस, चलो सब ठीक रहेगा, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, सब होगा ठीक। आंख बंद करने से शुतुरमुर्ग नहीं बचता। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा गया है कि वो जब दौड़ता है और उसके पीछे शिकारी दौड़ता है और रेत में वो रहता है, थक जाता है तो अपने मुंह को रेत में डालकर आंख बंद कर लेता, सोचता मैं सुरक्षित हो गया, और वो पकड़ लिया जाता है। ऐसे शुतुरमुर्ग बनकर अपनी आंख बंद करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमको क्या करना होगा
यह रामायण हमको बता रही है। और रामायण के अनुसार आज के कार्यक्रम आपको या आपके पास एक प्लेटफॉर्म एकल अभियान के रूप में उपलब्ध है। चाहे गांव हो चाहे नगर हो, जिनको इस देश से प्यार है उनको एकल अभियान के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यही रामायण का संदेश है। एक बात और भी हमें ध्यान में रखने की है। भारत सरकार ये कहती है कि लगभग 2.5 करोड़ वनवासी भाइयों ने देश की उन्नति के लिए उनको परमात्मा ने जो जमीन का टुकड़ा दिया था वो सब न्योछावर कर दिया। 2.5 करोड़। ये वैसे ही है, किसी नगर के बड़े सेठ को हम कहें कि आप सड़क पर आ जाइए, जो कपड़े पहने बस वो आपके पूरा घर, पूरी संपत्ति, पूरा व्यापार, पूरा बैंक अकाउंट सरकार ने ले लिया। जितना बड़ा त्याग उनका माना जाएगा, ऐसा त्याग 2.5 करोड़ लोग कर चुके हैं। लेकिन उनको मिला क्या? प्यार भी नहीं मिला, थैंक यू भी नहीं मिला। और जो उनके सहायता से इतनी सुविधा ले रहे हैं वो उनको धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे, तो क्या राम जी आपको माफ़ कर देंगे? इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं रामायण के उस प्रसंग की ओर जो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण घटना है, धनुष भंग। ये धनुष भंग की एक प्रचलित कथा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि जो भी कथा इस समय प्रचलित है उसका विरोध मत करिए। समाज में जो धारणा है, संत महात्माओं ने जो कहा है, हमारे यहाँ कुछ उपमा लेकर, कुछ रूपक लेकर, कुछ उदाहरण देकर बातें कही जाती हैं, कवि का ये तरीका है, तो उनकी आस्था पर चोट नहीं करनी है। लेकिन जो कुछ विचारणीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, हमको तो गहराई में समझना होगा कि धनुष भंग था क्या। अरे धनुष था भी कि नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं कोई धनुष नहीं था, कोई धनुष भंग नहीं हुआ। राम जी ने एक क्रांति की घोषणा की, बस उसको ही धनुष भंग का नाम दिया गया। अब ये बात रामायण से ही हम लोग समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि धनुष भंग के पहले लक्ष्मण जी राम जी को क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी के वाक्यों में जरा गहराई में उतरिए तो समझ में आएगा कि लक्ष्मण जी ये नहीं कह रहे कि धनुष तोड़िए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अंधकार को दूर करिए, सूर्य बनकर प्रकट होइए। उस समय समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने का संकल्प, इसको ही धनुष भंग के नाम से कहा गया। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को रामायण के चौपाइयों के माध्यम से ये समझना होगा कि धनुष भंग क्या था। पहले हम उन चौपाइयों को याद करते हैं जो लक्ष्मण जी राम जी को कह रहे हैं। प्रारंभ करिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
दो बातें स्पष्ट हैं। लखनलाल जी धनुष की बात नहीं करके अंधियारे की बात कर रहे हैं, और लखनलाल जी राम को सूर्य बनने के लिए कह रहे हैं। अंधकार दूर करो प्रभु, आपके बिना कोई राजा, कोई ये तारे, कोई छोटे मोटे अंधकार दूर नहीं कर सकते। धनुष तोड़ो ये नहीं है, अंधकार दूर करो। और राम जी को कह रहे हैं आप सूर्य के समान प्रकट होइए। एक बार सूर्य प्रकट होता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। क्या मतलब है? कहाँ है कि धनुष को तोड़ो, अंधकार दूर करो? उस समय भी समाज में वही अंधकार था जो आज है। आगे की चौपाइयों में आपको मालूम पड़ेगा। और राम जी इस समय, राम जी का विवाह नहीं हुआ था, राम जी का सीता से विवाह नहीं हुआ, राम जी का अपने जीवन ध्येय के साथ विवाह हुआ। सीता माने उपेक्षित समाज, सीता माने इस देश में जिसको हमने शिव समाज कहा, जिसके माता पिता की जानकारी नहीं और जो किसी खेत में पाई गई, ऐसे बिल्कुल उपेक्षित समाज की सीता, तो जनक जी ने उसको अपना बना लिया। और जनक जी के राज्य में वो शिव समाज की चिंता करती थी, उसी को शिव धनुष कहा गया। लेकिन लखन जी कह रहे हैं कि राम जी प्रभु आप सूर्य की तरह प्रकट होइए, अंधकार को दूर करिए, और कोई राजा की ताकत नहीं है जो इस अंधकार को दूर कर सके। देखो लखनलाल जी धरती की ताकत थे, जिसको जगाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और धरती की ताकत धर्म से कह रही है, हिंदुत्व से कह रही है, राम जी से कह रही है सूर्य बनकर प्रकट होइए। जब तक हिंदुत्व, प्रखर राष्ट्र भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक धरती की ताकत नहीं जगेगी। इसलिए लक्ष्मण जी सबसे पहले राम जी को कह रहे हैं। अब सीता जी राम जी से कह रही हैं। अब देखो इस धरती की बेटी सीता जी, वो भी क्या कह रही है? कहीं नहीं कह रही कि धनुष तोड़ो, वो धनुष को कह रही है कि तुम अपने वजन को कम करो। गणेश जी, पार्वती जी, सब लोग मेरी प्रार्थना मानो और इस वजन को, इसके भार को कम करो, अपने भार को समाज पर डाल दो। क्या है इसका मतलब? कहाँ है कि धनुष तोड़ो? हाँ, धनुष, इसकी चर्चा स्वयं तुलसीदास जी अगली चौपाई में बताएंगे। धनुष कुछ नहीं था, धनुष रूपी जहाज में शिव समाज चढ़ा था। धनुष रूपी जहाज, ये उपमा थी। अर्थात शिव समाज, उसके अंधकार को दूर करने का राम जी ने संकल्प लिया कि जिसका कोई नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं जनक जी कि सीता जी का विवाह के लिए ये आए थे, वो आए थे, सबने इसका पता पूछा, मैं नहीं बता पाया। फिर हमने इनको अनियोजिन माला घोषित कर दिया, जो योनि से जन्म नहीं लिया उसको वीर शूर का घोषित कर दिया, जिससे कुछ तो हो जाए। ये सब बोल रहे हैं। अर्थात सीता से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो फिर ये धनुष तोड़ने की बात आई। और धनुष के रूप में एक रूपक बनाया गया। अब सीता जी क्या कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। चलिए अगली बात। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन मनाव कुलानी। होहु प्रसन्न महेश भवानी। ओम प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई। करहु सकल आपनि सेवकाई। करहि तुहरहु चाप गरुआई। करहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा। आजु लगे किन्हें तुअ सेवा। आज लगे कीन तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी। बार बार बिनती सुन मोरी। करहु चाप गुरु ता अति थोरी। करहु चाप गुरु ताति मोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी। निज जड़ता लोगन पर डारी। होहि हरुवर रघुपति ही निहारी। ओई हरहु रघुपति निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ एक बात ध्यान देने की है। सीता जी गणेश जी और भवानी जी से प्रार्थना कर रही हैं। ये दोनों शिव समाज के ही हैं। शिव जी की पत्नी, शिव जी के बेटे। क्यों? अरे उस समय विष्णु थे, उस समय बहुत से लोग थे, उनका भी प्रार्थना कर सकती थी। लेकिन सीता जी स्वयं शिव समाज से थी, इसलिए उनके सामने आराध्य भवानी और गणेश ही होंगे। और दूसरी बात, वो धनुष के भार को कम करने की प्रार्थना कर रही हैं। ये धनुष का भार कैसे कम हो सकता है? जरा सोचिए, कोई एक वस्तु है, उसका कोई भार है और आप कहेंगे भार कम कर दीजिए, ये कहाँ व्यवहारिक है? वो वस्तु थी नहीं, वो एक उपमा थी। और सीता जी कहते हैं कि अपने जड़ता को लोगों पर डालकर तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि रामचंद्र जी आ गए हैं। ये जड़ता को लोगों पर डालने का मतलब क्या है? सच बात तो ये है मेरे अनुमान से कि राजा जनक के विभिन्न विभागों में सीता जी शिव समाज का विभाग देखती होंगी। हर राजा के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट होते ही हैं, और इसलिए शिव समाज की सारी बातों से वो परिचित हैं, उनकी जड़ता से परिचित हैं। वो धनुष इनके लिए बहुत आसान है, सीता जी के लिए, लेकिन बाकी राजाओं के लिए कठिन है। क्या मतलब है इसका? अरे भाई, शिव समाज को हैंडल करना सीता जी के लिए आसान है, राजाओं के लिए संभव नहीं है। तो ये शिव समाज की जड़ता को ही धनुष का रूप बोला गया। और सीता जी भी गणेश जी से बोल रही हैं, भवानी से बोल रही हैं, और स्वयं शिव समाज से ही बोल रही हैं कि अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर हल्के हो जाओ, क्योंकि अब रघुनाथ जी आ गए हैं। सीता जी को भी अपने और समाज की चिंता थी, और इसलिए उन्होंने यह बात वहाँ पर कही। लेकिन बड़ी बात तो है कि जब तुलसीदास जी स्वयं धनुष का वर्णन कर रहे हैं, जरा उसके बारे में
हम सुनेंगे तो आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए चौपाई बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई। शंभु चाप बड़ बोहि पाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। शंकर चाप जहाजु सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जस सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सब कर संशय अरु अज्ञान। संशय अरु अज्ञानु। मंद महीपन कर अभिमान। मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई। भृगुपति के गर्भ गरु आई। सुर मुनि वरण केरी कतराई। सुर मुनि वरण केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा। कर सोच जनक पछितावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। श्री राम जय जय राम। 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 इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय